हेलो व्यूअर्स, सभी को वेलकम मेरी तरफ से। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब में। शायद पहले भी 2-3 डाल चुका हूँ, लेकिन वो दूसरा चैनल था। लेकिन इस चैनल में फर्स्ट वीडियो होगा और सटीक ढंग से होगा। पहले भी काफ़ी ट्राई कर चुका हूँ, हो नहीं पा रहा है। अभी फाइनली ट्राई करने के लिए जा रहा हूँ पूरा पक्का तरफ से। तो फिलहाल मैं अभी हूँ असम में। मैं असम से बिलोंग्स करता हूँ और मैं हूँ गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से मैं शादी कर रहा हूँ। तो वहीं पर हूँ। हो गया लगभग अभी 10 दिन हो गया मैं इधर ही हूँ। थोड़ा कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आना पड़ा इधर। अगर सब कुछ ठीक ठाक सा हो गया तो जल्दी से घर वापस लौटने के लिए समय आ जाएगा। फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ कुछ खेत में। उन लोगों का ही है, मेरे बीवी के जो माँ बाप है उन लोगों का है। तो खेती देखने के लिए जा रहा हूँ। शायद सोच रहा हूँ खेती भी देखा होगा और ब्लॉग्स भी बना पाऊँ। ये दोनों की बात सोच के मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे देखना पड़ेगा खेती और दिखाना भी पड़ेगा आप लोगों को। तो आगे चलते हैं। और एक ख़ास बात क्या है मालूम है, जब मैं वीडियो बनाने के लिए आ रहा था ना, एक स्नैक दिखाई दी। मतलब एक से स्नैक रास्ते है इस साइड दाएं साइड में चला गया। वो काफ़ी डर भी लग रहा है, आगे जाऊँ या ना जाऊँ ऐसा भी सोच रहा हूँ। अगर ब्लॉग्स बनाना है तो जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, जा रहा हूँ मैं अभी। काफ़ी ध्यान दे के चलना पड़ रहा है दोस्त लोग। अगर कोई स्नैक आगे फिर से निकल गया तो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। देख रहा हूँ कि वो निकल रहा है कि नहीं, अभी तक तो नहीं निकल रहा है। शायद ये झाड़ियों में घुस गया। मेरा दाई साइड में झाड़ियाँ है। मैं जब वापस लौटूँगा दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। ये लकड़ी का पेड़ है। ये 8-10 महीना ज़िंदा रहता है, फिर खुद ही मर जाता है। अपना शीत को उगाल के मर जाता है। ये बैक साइड में आप देख सकते हैं। ये वाला पेड़ है, 10 महीना में मर जाता है। लकड़ी का पेड़ है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लॉग शायद कितना लंबा होगा पता नहीं। ये जो आप लोग पीछे देख रहे हैं ना, ये पूरा धान का पथार ही है। धान खेती करने का पथार, हिंदी में पथार कहते हैं शायद। बहुत कम ये शब्द यूज़ होता है। मैंने सुना है किसी जिसका मदर लैंग्वेज हिंदी होता है ना, वो लोग पथारी कहते हैं। असमीज में भी पथारी कहते हैं। थोड़ा ट्यून्स में अलग है, इतना ज़्यादा नहीं। आगे चल के मेरे को वहाँ पर तक जाना है। आप लोग देख रहे हैं शायद, मेरा उंगली जिधर खड़ा है, मैं जिधर उंगली कर रहा हूँ वहाँ तक जाना है मेरे को। वहाँ पर कुछ सुपारी का पेड़ है, लेकिन दूसरों का है। फिर भी मैं वो दिखाने के लिए कोशिश करूँगा कि उससे कैसे पैसा बनता है और वो फल कैसा होता है, खेती कैसा होता है। तो चलिए, काफ़ी दिक्कत भी हो रहा है फास्ट ब्लॉग। तो आसाम में तो ज़्यादा लोग हिंदी बोलते नहीं है, सभी का लैंग्वेज अलग है। मैं तो आसामीस बोडोस कुछ ऐसे बोल लेता हूँ, तो इसकी तरफ से हिंदी भी बोल लेता हूँ। काफ़ी नागामीज भी बोल देता हूँ। नागालैंड में जो भाषा बेसिकली यूज़ होता है, ऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली भी यूज़ होता है, लेकिन राइटिंग पेज नहीं है उन लोगों का। इस साल खेती यहाँ पर ठीक ही है, लेकिन पानी कम है। बारिश बहुत कम हुआ था। कल हुआ था बारिश, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं और सही है। मतलब जहाँ पर धान का पेड़ लगाया गया है, नीचे पानी बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन ज़मीन में थोड़ा सा गीलापन है। इसी की वजह से थोड़ा धान निकलेगा, लेकिन फिर भी वो पेड़ का जो हालत होना चाहिए, पेड़ का जो बॉडी लैंग्वेज ठीक होना चाहिए, वो नहीं है, थोड़ा ख़राब है। और यह हमें जो पानी की कमी उसको पूरी करने के लिए कोई ऐसा सरकारी व्यवस्था नहीं है कि जलसिंचन व्यवस्था वो कहते हैं ना असमीज में, जलसिंचन व्यवस्था। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो वाला है ही नहीं।
तो इसलिए पानी के लिए ज़्यादा दिक्कत है। नहीं तो बारिश इधर भी होता है। असम के दूसरों जगहों में जितना बारिश होता है तो उनके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कम होता है, लेकिन फिर भी पानी रह जाता है खेती करने के लिए। और लोग पूरा प्रकृति के ऊपर भरोसा करते ही खेती करता है। सिर्फ यहाँ पर भी नहीं, असम के दूसरे जगह में भी। फिर भी बारिश तो बहुत होता है असम में, लेकिन ये जगह में थोड़ा परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम होता है। तो इस साल तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। मतलब परसेंटेज के हिसाब देखा जाए तो दूसरे जगह में भी जितना हुआ है यहाँ पर बहुत कम है। और जैसे मेरा जो गांव है तो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर ऐसे हो जाएगा, 200 आसपास हो जाएगा। वहाँ पर भी बारिश बहुत कम था। जब धान का पेड़ लगाने का समय था ज़मीन में, तब बारिश बहुत कम था। फिर भी लोग कुछ कोशिश करके लगाया, पानी वानी किसी से लाया, कोई बोर्डिंग से लिया, कोई डैम की तरफ से बनाता है। जो पानी जाता है ना, ड्रेन होता है, उसको बंद करके पानी खेत में डाला। तो ऐसे करके मेरे साइड में लोगों ने कुछ खेती किया। कोई लोग तो छोड़ दिया ज़मीन जहाँ पर पानी बिल्कुल होता ही नहीं, रुकता ही नहीं। तो ऐसे बहुत से जगह है मेरा गांव में। तो इधर भी ऐसे ही हालत है, मतलब पानी कम है, बिल्कुल कम है यार। वो पानी तो कम है, फिर भी जो धान का पेड़ लगाए ना, उसके बीच में कुछ छोटा छोटा पेड़ निकल के आए। पेड़ होगा या पौधा होगा पता नहीं, जो धान की खेती को बढ़ने के लिए मुसीबत खड़ा करता है। अगर वो जल्दी बड़ा हो जाता है, धान का पेड़ थोड़ा धीरे से बड़ा होता है। वो जब बड़ा हो जाता है तो धान का पेड़ को दिक्कत होता है बढ़ने के लिए। अभी सुपारी का पेड़ के सामने पहुंच चुका हूं। कैमरा को थोड़ा बैक मोड पे लाना पड़ेगा। तो एक ही कैमरा है, मोबाइल है मेरा, बस दूसरा कुछ भी है नहीं। मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बस सुपारी को पेड़ को दिखाने के लिए आप लोगों को थोड़ा वीडियो बैक मोड में लाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, लाते हैं। ये देखिए भाई लोग, मैं सुपारी का पेड़ के सामने पहुंच चुका हूं। ये दूसरों का है, तो जो मालिक है उसका घर आगे है, मतलब उसका वो बैक साइड है। वो बैक साइड से तो एंट्री करने के लिए देगा भी नहीं। फिर भी मैं बाहर से ही दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सुपारी का बागान है इधर। फिर भी मैं इधर जो आ गया तो सोचा कि इसको भी थोड़ा दिखा दूँ। जब से वीडियो स्टार्टिंग की तब से फ्लो किया, हाँ ये भी है तो दिखाना अच्छा है, तो इसलिए इधर भी आ गया। तो ये देखिए सुपारी का पेड़ पूरा नज़दीक पहुंच गया मैं। लगभग 10 मीटर दूरी पर है वो सुपारी का बागान। ऊपर में देखिए, कैमरा में शायद सटीक ढंग से दिखा नहीं पाएगा, लेकिन सुपारी हरा भरा है। बहुत है सुपारी पेड़ में। एक साल में शायद उसको 1-2 लाख रुपया आ जाता है इसमें। और पीछे में वो कुछ लगा के भी रखा है। ये वाला दाली का पेड़ है। दाल हम लोग खाते हैं ना, कुछ दाल है, मतलब मेरे को मालूम है ये दाल है, लेकिन मैं भूल गया नाम क्या है। ये भी दाल का पेड़ है, तो नज़दीक से दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। ये दाल का पेड़ है, देखिए। ये है एक आलू का पेड़। ये जो पेड़ है उसके नीचे में आलू होता है, बड़ा वाला लंबा जैसा। फिर उसको पानी में उबालो, नमक डालो, बस खा जाओ। इतना ही, टेस्ट तो बढ़िया है। जो खाए उसको मालूम, जो ना खाए उसको कुछ भी नहीं मालूम। दिल्ली का लाडू जैसा ना, खा कर पछताओ या ना खा के पछताओ, बस पछताना ही पछताना है। इधर कुछ सब्जी है। ये देखिए कुछ सब्जी है, ये वाला ना, ये वाला खाना ही मैं आज खाया है सुबह चावल के साथ। ये भी आलू जैसा पेड़ है। इसको कल अंग्रेज़ी में उसको क्या कहते हैं भूल गया मैं। ये भी आलू की तरफ है, सब्ज़ी बना के खाते हैं आप। मतलब आलू नहीं, आलू जैसा है, ज़मीन के अंदर होता है। अभी चलते हैं, हो गया समय। आप लोग थोड़ा पूरा ये धान का जो खेत है उसका नज़ारा लीजिए।
कल बारिश हुआ, आसमान में थोड़ा बादल है, सनलाइट थोड़ा सानी जैसा आ रहा है। सानी कह सकता हूँ, पता नहीं सानी है कि नहीं, इतना अंग्रेजी सटीक ढंग से मालूम नहीं मेरे को। आप लोग थोड़ा नज़ारा लीजिए। ये देखिए, ये दूर में आपको जो दिखाई दे रहा है ना, वो वाला ऊपर से थोड़ा नीचे देखिए, ऊपर से नीचे देखिए। ये जहाँ पर मैं उंगली कर रहा हूँ उसके नीचे जो हरा रंग का देख रहा है, ये पहाड़ है। ये नागालैंड का पहाड़ है, ये पूरा नागालैंड है। लेकिन ये जो ज़मीन है ये आसाम है। 3 तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है ये एरिया, और बीच में ये आसाम है, पूरा प्लेन से। धान का खेती बहुत बढ़िया होता है इधर। धान का खेती, ओनली धान का खेती नहीं, बाकी जो भी करो आप बहुत बढ़िया से होता है इधर। मैं तो कोई लोग ऐसे देखा है इधर खाली खेती करता है, खाने का जितना सामान है बस खुद ही उगा लेता है। दुकान से खरीदने के लिए मतलब बहुत ही कम चीज़ रहता है उन लोगों को। तब आप सोचिए, अगर खाने के लिए सब खुद ही उगा लेता है तो खरीदेगा क्या? वही सामान खरीदेगा जो खेत में उगाता नहीं है वो लोग। आप थोड़ा नज़ारा लीजिए, बहुत बड़ा सा एरिया है, पहले और बड़ा था। बीच बीच में किसी ने घर बना लिया, कोई सुपारी का पेड़ लगा दिया, केला का बागान खोला है, इसलिए थोड़ा सोता दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले तो और बड़ा था, लोग कहते हैं। ये धान का पत्थर है। देखिए आप लोग, ये धान का खेती है ना, ये बीच में इस तरफ से पौधा निकलता है। पौधे कुछ पेड़ होता है, इधर ज़्यादा लंबा नहीं होता है, ये 3-4 मीटर का होता है। ये नहीं होना चाहिए, बस इसको उठा के इधर ऐसे फेंक देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये बीच बीच में बहुत हो रहा है, यही पेड़ को बढ़ने के लिए मुसीबत खड़ा करता है। बहुत है इधर, ये भी देखिए इधर, ये सब सारे होना नहीं चाहिए ये सब। कल मैंने थोड़ा उठाया था इनके घर का, लेकिन बाकी बहुत सारे ज़्यादा जगह में है। ये देखिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको निकालना पड़ता है। अगर पानी होता तो ये नहीं होता, पानी नहीं है ना, इसलिए ये है। बहुत सारे है, सभी का खेत में नहीं, लेकिन कुछ खेत में इन लोगों ने थोड़ा कुछ ऐसे चेम्बर बना के रखा है, सेल बना के रखा है। ये दूसरा चेम्बर है, वो दूसरा चेम्बर है, मतलब हर चेम्बर में नहीं, कोई चेम्बर में है। और इन लोगों का तो खेत में मैं ज़्यादा ही देख रहा हूँ दूसरों से। ये वाला दूसरों का है, लेकिन जितना ज़्यादा नहीं है ये वाला ना, लेकिन इसमें है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत है। थोड़ा नज़ारा लीजिए, दिखाने के लिए बस इतना ही था। और असम के जो लोग हैं उनको तो मालूम है धान का पत्थर कैसे होता है। शायद जिन का खेती है ना, खेती का पत्थर है, उसको मालूम ही होगा शायद। बाकी उन लोगों को मालूम नहीं, जिनका है ही नहीं, कोई देखा ही नहीं, जो शहर में रहता है। तो गांव में तो लोग ऐसे ही खेती करता है। आप लोग देखिए, इस खेत के अंदर भी कुछ पौधे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, कम है। हरा भरा है, धान के पेड़ के साथ मिला हुआ है। सटीक ढंग से देखने से दिखाई देगा ये। काफ़ी, ये जो पेड़ आपको पहले दिखाया था ना, ये लकड़ी का पेड़, बस देखिए इतना ही लंबा होता है ये। 8-10 महीने के अंदर मर जाता है, अपना शीत को कंप्लीट करेगा और मर जाता है ये। बस उसके बाद उसको आग लगाने के लिए यूज़ होते हैं ये, फायर के लिए, खाना पकाने के लिए, ठंडी के दिन में आग पकड़ने के लिए, दोनों तरफ से काम चलता है। जो पहले सांप बोले थे ना, इसी जंगल में घुसा था। अंदर जाने के लिए मेरे को डर लग रहा है, कोई सांप काट ना ले मेरे को।
हे! देखिए आप लोग, उसका अंदर वाला हिस्सा देखिए। ये मेरा बीवी है, इधर क्या कर रहा है पता नहीं। ये हाफ এটা আছিলে ওলাই ইয়াৰ পৰা অথনি আহোঁতে মই পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে সোমোৱা নাই ভিতৰত ভয়তে। অকল টেঙা বিচাৰি বিচাৰি থাকিব ইফালে কোলা সাপ। ये देखो भाई लोग, देखो व्यूअर्स, ये पेड़ दूर से तो बहुत दोपहरिया दिखाई देता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है ये, शायद इसलिए बढ़िया दिखाई देता है। ये सबसे ज़्यादा इतना ही बड़ा होता है। ये आप लोग जो देख रहे हैं ना, इतना ही बड़ा हो रहा है, बस इतना ही शायद लास्ट फेज़ है उसका बड़ा होने का, और उससे बड़ा नहीं होता है। और ये 8-10 महीने के बाद खुद ही मर जाएगा, बस आग लगाने के लिए। और ये पेड़ देखिए, मैं किसी आयुर्वेद एक पेज है फेसबुक में, उसमें देखा था ये पेड़ कुछ बीमार के लिए अच्छा है। हम लोग तो सब्जी बना के खाता है ये, शायद वो बीमार हम लोग कभी होगा ही नहीं, क्या करें। अभी मैं जा रहा हूँ। ये देखो भाई, सुपारी का पेड़ लगाया है नया, इस साल लगाया है। 6 महीना, शायद 6 महीना हुआ है। ये वाला भी 6 महीना का ही है। ये वाला 1 साल का है, और ये बड़ा वाला 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ, उसको हो जाएगा। और ये सब जितना दिखाई दे रहा है ना, एक लाइन से है, देखिए ये वाला 6 महीना का है पूरा का पूरा। तो आज का वीडियो इतना ही। तो भाई लोग, मैं वीडियो ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, और फ्यूचर में थोड़ा बढ़िया करने के लिए कोशिश करूँगा वीडियो क्वालिटी। ये फास्ट वीडियो है, ये तो पहला कोशिश है मेरा, शायद कैसे होगा वीडियो ये आप लोग ही बता पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल व्यू। जय हिंद।